पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने लॉगरिथम सीरीज के बारे में पढ़ा और उन 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने लॉगरिथमिक्स प्रॉपर्टीज़ को छोड़ करके लॉगरिथम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इंट्रोडक्शन है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उस इंट्रोडक्शन पे, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था, उसकी प्रैक्टिस कर ली थी। बट आज का जो तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का, उसमें हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ और 3 स्टैंडर्ड्स लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो नीड है वो आपको आगे की क्लासों में भी देखने को मिलेगा। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़। ये आपका टॉपिक है। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं वो आपको समझना है। इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथमिक्स। 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, ये आपका है। अब प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने लॉग के बारे में पढ़ा था। सपोज लॉग बी है हमारा, जिसका बेस ए है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स के बराबर यहाँ पर हमने दिखा दिया है। बट यहाँ पर जो बेस ए है, अगर इसकी बात करें, वैल्यू ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और इसके साथ साथ ये और क्या हो सकता है, तो कभी भी ए 1 के इक्वल नहीं होना है। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब इस बेस के अलावा बी और एक्स के अलावा हम कुछ अपने से पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं जिनका यूज हमें आगे पढ़ने वाला है। लेट 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये जो पॉजिटिव रियल नंबर है, एक m है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड इसके साथ साथ दूसरा n है, वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। और ये दोनों ही क्या हैं, 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। अगर बात की जाए अब यहाँ पर रूल की, तो चलिए हम लोग रूल शुरू करते हैं। जो पहला रूल है हमारा वो है प्रोडक्ट रूल। वो क्या है हमारा, प्रोडक्ट रूल है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल को। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल का स्टेटमेंट क्या है, तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें इसके, इस रूल का जो स्टेटमेंट होता है वो ये है कि लॉग दोनों रियल नंबर m इंटू n, जिसका बेस a है, ये इक्वल होगा log m प्लस log n के, और इन दोनों का बेस अगेन a ही रहेगा। अब इसको प्रूफ करना है क्या वाकई में ये फार्मूला log m इंटू n log m प्लस log n के इक्वल आता भी है या नहीं आता है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। लेट जो पहले LHS साइड में आपको दिख रहा है, ये हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये जो वैल्यू है log m इंटू n, इसकी वैल्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं m इंटू n को x के इक्वल। ध्यान रखिएगा किसके इक्वल हमने कंसिडर किया, x के। एज इट इज राइट साइड में भी आपको दिख रहा है ये टर्म, तो इसको भी आप क्या करेंगे, log m को y के इक्वल दिखा देंगे। एंड ये जो थर्ड टर्म है इसको भी दिखा देते हैं कि log n को z के इक्वल हमने दिखा दिया। ये 3 अलग अलग वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया। अब प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमें पता है कि जैसे ही हम log रिमूव करते हैं, मान लीजिए ये पहला टर्म है, इसी में से हमने log रिमूव किया, तो जैसे ही log रिमूव करेंगे बेस तो अपनी जगह पे रहेगा जो a है, लेकिन राइट साइड से जो x है वो कहाँ जाता है, बेस पर पावर बन के आ जाता है। तो x क्या हो गया, पावर, और ये जो टर्म है ये राइट साइड में चला जाएगा, यानी m इंटू n, ये हो गया। एज इट इज आप log m इज इक्वल टू वाई के साथ भी यही अप्लाई करिए, यानी a पावर y इज इक्वल टू m राइट साइड में चला जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें n के साथ, तो ये हो जाएगा a पावर z
इज इक्वल टू एन। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है जैसे आप y को यहाँ ला रहे हैं तो m इस साइड जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका m होना चाहिए। ये जैसे ही इतनी वैल्यू आ जाती है, वो भी लॉग के ही फार्मूले से हमने इसको ब्रेक किया है, लॉग के फार्मूले से ही इसको राइट किया है। अब हम आगे चलते हैं। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे पास, इसको देखिएगा ध्यान से, a पावर x की वैल्यू क्या आई है, m इंटू एन आई है। तो हम इसी को लेकर के चलते हैं कि सपोज हमारे पास a पावर x है जिसकी वैल्यू m इंटू एन है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हमारे पास जो भी a पावर x है वहाँ पर m की वैल्यू आप देख रहे हैं, इस m की वैल्यू क्या आई है, a पावर y, वो हम राइट कर सकते हैं, इंटू n की वैल्यू क्या आई है आपकी a पावर z, वो हमने राइट कर दिया। अब हम जानते हैं a पावर x की जो वैल्यू होगी, अब इनके जो पावर हैं वो आपस में ऐड किए जा सकते हैं, y प्लस जेड किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस आपका क्या था, सेम था। अब देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, अगर a से a कैंसिल आउट होता है तो इनका पावर यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस जेड। अब x वैल्यू किसकी थी, ध्यान से देखा जाए, ये देखिए x किसके बराबर था, log m इंटू एन के बराबर था, तो उसकी वैल्यू रख देंगे हम log m इंटू एन जिसका बेस a था, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये जो राइट साइड में आपको y दिख रहा है यहाँ पर, ये y किसके बराबर है, y इसके बराबर है log m के, और z किसके बराबर है, log n के। तो उनकी वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, पुट कर देते हैं हम log m प्लस log n। ध्यान से देखिए, तो यही स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना था। ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। जनरली ये फार्मूला बस राइट करा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल प्रूफ हुआ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल के नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल का स्टेटमेंट आपका ये रहा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल, क्वोशिएंट रूल पे। अब देखते हैं क्वोशिएंट रूल का स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि सपोज आपके पास लॉग जिसका बेस a है, m अपॉन n की वैल्यू m अपॉन n दिया है, तो इसको राइट किया जा सकता है log m बेस a माइनस log n ऑफ बेस a, ये राइट किया जा सकता है। अब मैटर आता है इसको सॉल्व कैसे करें। तो अगेन हम क्या करेंगे, LHS साइड में जो कुछ भी हमें दिख रहा है यहाँ पर, हम उसको फिर से कंसिडर करेंगे जैसे प्रीवियस में हमने कंसिडर किया था। लॉग जिसका बेस a है m अपॉन n, इस पूरे को आपको कंसिडर करना है x के इक्वल। यहाँ से हमारा कंसिडरेशन स्टार्ट है। लेट अस कंसिडर, राइट साइड में आपको ये दो टर्म दिख रहे हैं, इसको भी y और z मान लीजिए। लॉग m इज इक्वल टू y एंड log n इज इक्वल टू z, ये तीन टर्म हमने कंसिडर कर लिया। अब अगला स्टेप सिंपल है, जैसे हम क्या करेंगे, log को रिमूव करेंगे। तो जब आप रिमूव करते हैं तो बेस तो एज इट इज रहता है, लेकिन इस बेस पर राइट साइड वाला टर्म क्या बन के आ जाता है, पावर। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम राइट साइड वाले टर्म को पावर बना करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और लेफ्ट साइड का टर्म यहाँ पर आ जाएगा, यानी m अपॉन n हो गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, बेस रहेगा, राइट साइड का टर्म y यहाँ आ जाएगा और लेफ्ट साइड का m यहाँ आ जाएगा। बेस रहेगा, z यहाँ आ जाएगा पावर बन के, और n राइट साइड में चला जाएगा। ये कुछ टर्म ऐसे आए हमारे पास। देन हम क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन को a पावर x को ले करके चलते हैं। अब देख रहे हैं आप, न्यूमरेटर में m है, डिनोमिनेटर में n है, तो क्यों ना हम m की जो वैल्यू है, क्या है वैल्यू, a पावर y, वो रख देते हैं, अपॉन में n की वैल्यू a पावर z, वो हमने रख दिया। इट मीन्स a पावर x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो a पावर y है वो तो ऊपर है,
बट नीचे वाला जब ए पावर जेड ऊपर जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ए पावर जेड माइनस जेड हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर वाई माइनस जेड हम राइट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के बेस सेम हैं। अब यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में बेस सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, वाई माइनस जेड आ गया। अब क्यों ना हम एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू राइट कर लेते हैं, जो हमने कंसिडर किया था। एक्स की इतनी पूरी वैल्यू थी, वाई की इतनी थी, जेड की इतनी थी, वो हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर। एक्स की वैल्यू थी लॉग बेस ए m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। तो ये आपका कोसेंट रूल का स्टेटमेंट हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोसेंट रूल हमारा किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ये आपका कोसेंट रूल का स्टेटमेंट हो गया। स्टूडेंट चलिए अब हम लोग थर्ड रूल पावर रूल की ओर बढ़ते हैं। और पावर रूल का स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है कि लॉग m पावर n जिसका बेस a है वो n इंटू लॉग a ऑफ m ऐसे राइट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगेन LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में हमारे पास क्या है, लॉग m पावर n जिसका बेस a है, इस पूरे को हम कंसिडर कर लेंगे x, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, लॉग n को छोड़ करके लॉग m की वैल्यू को y कंसिडर कर लेंगे। अब हमारा काम होता है लॉग को रिमूव करना। हम लॉग को रिमूव करेंगे, a पावर x आ जाएगा और m पावर n इधर आ जाएगा राइट साइड में। यहाँ पर a पावर y आ जाएगा और राइट साइड में m हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, a पावर x एज इट इज रहेगा, लेकिन m की जो वैल्यू है वो m की जगह पुट कर दी जाएगी। m की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए m की वैल्यू a पावर y है, रख देंगे हम a पावर y और उसके पावर क्या है, n है, वो हो गया a पावर x इज इक्वल टू a पावर y इंटू n। अब यहाँ से दोनों बेस सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ गया आपका y इंटू n, या x इज इक्वल टू n इंटू वाई राइट कर सकते हैं आप। देन x इज इक्वल टू x, अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो x है वो है क्या, x आपने किसको कंसिडर किया था, इसको, तो आप x की जगह ये वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे लॉग बेस a m पावर n इज इक्वल टू n इंटू वाई कंसिडर किया था आपने, इसको आप ये रख देंगे लॉग बेस a ऑफ m। यहाँ तक आपके तीनों रूल के स्टेटमेंट प्रूफ होते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए स्टेटमेंट और प्रूविंग के साथ, जिसमें आपके स्टार्टिंग इस सीरीज के 4th लेक्चर में शुरू होने वाली है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो यहाँ हमको यही ध्यान रखना है, चेंज ऑफ बेस फार्मूला से हम लोग नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। बने रहिए हमारे इस सीरीज में। थैंक यू एंड जय हिंद।